कर, ऐसी माफी वाह बात की माफी अपन प्रभु से नहीं मांगे। दास्य भाव की दंडवत करें, सख्य भाव की गाली दे, और ऐसो अपने यहाँ वार्ता में पढ़ो तो आएगो, कैसो चलेगो के मुंड कटवाएगो, भावत तो एक ओढ़को गनो, यह कौन रहा डेढ़ नीको चने। तो अपन तो प्रभु के साथ सख्य भाव से ऐसी भी बदी बातें भी कर सके कि भावत तो एक ओढ़को, कांटा लागे, गोट कर लागे, फाटे जात कर, पर ये सारी बात कर सके, बाकी माधवी आपकी कैसे नहीं माने। ख्याल में जैसे गोविंद स्वामी ने भी कंकर मारे, गुसाई जी नाराज हो गए, ये क्या कर रहे हो उधम। तो गोविंद स्वामी ने यही गुसाई जी कही कि अपने बेटा को कुछ नहीं कहो और मेरे को ही लड़ रहे हो। तो एक बात ध्यान समझे कि गुसाई जी ने टोके से ही उनको कंकर मारते गए, पर यूं नहीं कही कि माफी मांगो। और गोविंद स्वामी के पद पढ़ो तो पता चल जाएगी, तो वह तो दंडवत भी कर रहे हैं और कंकर भी मार रहे हैं। सारा कुछ संबंध प्रभु के, एक प्रभु के साथ अनेक संबंध निभाने को जो भाव है, ये श्री महाप्रभु जी ने अपने को पुष्टि भक्ति के तहत समझाया है। ये इतर संप्रदाय में या तरह से नहीं वर्णित भयो है, या तरह से अपने यहाँ सिस्टमैटिक सेवा में सारो प्रकार गूंथने में आयो है। और जगह भक्ति के एक एक भाव हैं, जो किशोर भाव से बजे वो बाल भाव से नहीं बजे। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ तो सर्वभाव ही मुख्य है। जबरदस्ती अपने पे कोई आरोप लगा दे कि तुम बाल भाव की सेवा है तुम्हारे यहाँ, सब तो क्या करें भाई, समझे नहीं तो जो बोल रहे तो वापस तो कोई उपाय नहीं। तो ये बात ध्यान से समझो करके, जा वक्त प्रभु को महात्म्य अपने को दिख रहे है, वह वक्त यशोदा जी घबरा गए। अपन तो महात्म्य भी स्वीकार, बड़ा बड़ा महात्म्य, हमारे लालन का बड़ा महात्म्य, और फिर वो महात्म्य है करके अपन वह महात्म्य के कारण ऐसे गिड़गिड़ा नहीं जाएंगे। अपन पाछे सेवा में सब भाव वही तरह से वापरते रहेंगे। वही बात को लालू भट्ट जी समझा रहे हैं कि तो महात्म्य दिखने के कारण यशोदा जी को जब डर लगने लगे तो भगवान को अपनी माया फैलानी पड़ी। वैष्णवी वसनो माया, भगवान को अपनी वैष्णवी माया फैला के उनमें से फिर से मातृभाव उभारना पड़े। अपने यहाँ महाप्रभु जी ने वो बात तो अवकाश ही नहीं रहने दिया है। जब महाप्रभु जी ने ये बात कही कि सर्वभाव से अपने सेवा करनी है, सर्वभाव से जब सेवा करनी है तो वहां में यह बात को अवकाश नहीं है करके महात्म्य ज्ञान अपन स्वीकार लेंगे। और महात्म्य ज्ञान स्वीकार के और जो है वो अपने प्रभु के प्रति सख्य स्नेह आदि के भाव खंडित नहीं होने देंगे। ये सेवा में वाकई अनुरूपता है लीला की। वाक्य बाद एक प्रसंग वहां आयो है कि नंद यशोदा जी को इतना दृढ़ भाव कृष्ण में स्नेह क्यों भयो। तो वहां ये बात बताई गई थी कि नंदराय जी को पूर्व जन्म को या तरह से वरदान हतो के कई ठाकुर जी क्या प्रकट होंगे, वाक्य कारण है। तो महापुरुष कृपई व कारणम इस सिद्धांत कम, तो वाह लीला के तहत अपने यहाँ भी अपने को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये सारो या तरीके को विलक्षण संबंध प्रभु के साथ अपनो जो महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की कृपा से खड़ा रहा है, तो उनकी कृपा अपने कारण है। नहीं तो इतना सारा भाव एक ठाकुर जी में कैसे खड़ा हो जाता। ये सेवा को क्रम, ये भाव को क्रम या तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए है, वह क्रम में लीला के क्रम में आगे जाके यशोदा जी जो हैं वो दधि मंथन के काल में भगवान को गुण गाती रहे हैं। तो वाको लीला को अनुरूप अपने यहाँ सेवा में क्या है, तो लालू भट्ट जी बता रहे हैं कि वाक्य अनुरूप अपने यहाँ ये है कि जब अपने यहाँ सेवा को अनवसर है, जब अपन सेवा नहीं कर रहे हैं, अपन अपना धंधा कर रहे हैं या घर को काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। क्या तरह से अपन याद रख सकें, अष्टाक्षर बोल के याद रख सकें तो अष्टाक्षर बोल के, कीर्तन गा के याद रख सकते हैं कीर्तन गा के,
लीला स्मरण करके याद कर सकते थे, तो लीला स्मरण करके वह वक्त प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। वो लीला के पैरेलल अपने को यशोदा जी से ये बात समझनी चाहिए कि भाई सेवा नहीं कर रहे थे, अपने दही बिलोते थे, वह वक्त भी उनने भगवान को याद करके और भगवान के गुण गाते रहते थे। और वाकई बात भागवत में लीला में वर्णित आवा है कि भगवान ने अपने घर के दही के साथ के बर्तनन को तोड़ के और मक्खन मक्खन सब बंदरन को खिला दिए। बोले या को अपने सेवा में क्या समझ लो, वाह को बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो कुछ अपने घर में अपन ने भगवत भक्ति के आवेश में जो भी कुछ इकट्ठा किया है, माल संपत्ति, वह सबको प्रभु तोड़ तोड़ के बंदरन को नहीं खिलाएंगे। और जो अपन ने अपने संग्रह करने के आवेश में इकट्ठा किया है, भक्ति के आवेश में नहीं इकट्ठा किया है, तो प्रभु आपको यदि तुम्हारे पे इतने प्रसन्न हैं तो बंदर को खिलाते हैं। एक बड़ी मीठी बात है वो, ध्यान से समझो कि जब अपनों कुछ नुकसान हुए तो उन्हें बंदर खा जाए, बंदर बिगाड़ जाए, बंदर तोड़ जाए, तो अपने सेवा करने वाले को भाव में ये स्थिर होना चाहिए कि भाई प्रभु सेवोपयोगी नहीं है, तो यार ये बंदर खा गया। बाकी प्रभु को बात हो तो प्रभु ये रोकते नहीं या मक्खन को, बंदर क्यों खाते? तो जब भी बंदर खा जाए, अब बंदर कौन मैंने समझ लो, पूंछड़ी वाला ही बंदर जरूरी नहीं है, बिना पूछ को बंदर भी हो सके, तो बंदर तो बंदर ही है ना। वानर हो वा, तो वानर हो कि नर हो, बात तो एक ही है कि ना, विकल्प सूझ नर हो वो वानर है। तो ऐसे जब बंदर कुछ भी अपना नुकसान पहुंचा में, तो अपना दिल या बात को लेकर आश्वस्त रहना चाहिए कि प्रभु के सेवोपयोगी नहीं है, तो करके ये बंदर खा गए। अपने चित्त को वासु उद्विग्न नहीं होने देना चाहिए, ये सिद्धांत वाले स्थापित करो। और एक बात ध्यान समझो कि ये बंदर को खिलाने की लीला प्रभु तभी करेंगे कि जब प्रभु अपने को मानते होंगे। यदि प्रभु अपने को नहीं मानते होंगे, हमको एक व्यक्ति ने बंबई में प्रवचन के दरमियान एक वक्त प्रश्न किया कि वार्तान में पढ़े हैं और थोड़ो सो भी अन्याश्रय करते ही प्रभु नाराज हो जाएं, थाली को लात मार दें, अभी तो बालकें भी अन्याश्रय करें, तो ठाकुर जी क्यों नाराज नहीं हुए? मैंने आपको एक ही बात की, भाई ध्यान से समझ, अन्याश्रय की नाराजगी कौन पे हो रहा है? एक स्त्री एक पुरुष को अपना पति मानती हो और वो दूसरे स्त्री के पास जाते हो तो पत्नी को नाराजगी होगी। एक पुरुष एक स्त्री को अपनी पत्नी मानते हो और वो दूसरे की तरफ ताकती हो तो नाराजगी हो। अपनी नहीं माने तो कोई ताके माने मेरा क्या दे, अपनों माने तो नाराजगी हो ना। ऐसे बंदर को प्रभु तभी खिलाएंगे जब अपने को अपनों मानते होंगे। तो जब प्रभु बंदर को खिला रहे हैं तो यह मानना चाहिए कि प्रभु ने अपने को अपनों माने, बंदर को नहीं खिला रहे हैं, मतलब साफ बात है। तो करें यार, कर जो मजा लेने वाले ये क्या है? आप यहाँ राजस्थान में है कि नहीं, गुजरात में आंख मिचोनी खेले ना, आंख मिचोनी खेले, वहां में वो जैसे पंडित लोग मंत्र पढ़े ऐसे बच्चे भी मंत्र पढ़े, तो मंत्र में ऐसे कहा जाए, दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो। यहाँ क्या बोले कुछ मंत्र तो नहीं बोले। अब आजकल आंख मिचोनी के टीवी आने के कारण खेल ही बंद हो गए, बोलते भी हो गए तो कोई को पता नहीं होगा। बाकी पुराने जमाना में जरूर यहाँ भी बच्चे हैं कुछ बोलते होंगे। अब एक ही खेल रह गया दुनिया में टीवी को, क्योंकि ये बात समझो कि वो दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो, ऐसे प्रभु भी फिर जमतो जमतो छुट्टो करने के यार मौज मार, अपनों माने तो प्रभु पकड़े ना। तो जब अपनों मान रहे हैं और प्रभु पकड़ रहे हैं तो बंदर को खिला रहे हैं, वहां में या बात को दुखी नहीं होना चाहिए। एक वैष्णव आया, एक वैष्णव ने आके बड़ी मजेदार बात कही कि ऐसा मैं इतने न जाने साल से सेवा कर रहे हो, कितने साल से सेवा कर रहे हो तो, और भगवान को रोज प्रार्थना करता था, भगवान मुझे कभी भी
कष्ट देना ताकि मैं आपको भूलूं नहीं। वो एक प्रसिद्ध श्लोक है कुंती को कि हमको कष्ट दे जासो हम भूलें नहीं। प्रभु ने कभी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं करके रोज रोज प्रार्थना करते तो एक दिन सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं क्या हुआ, को 20 बरस को बेटा मर गया। वो ऐसे प्रार्थना करके बाहर निकले और वकू समाचार मिले भाई एक्सीडेंट में बेटा चले गया। तो दुख की बात है, सर्वथा दुख की बात है। तो बाद में आकर मुझको ये कही कि तब से मेरी प्रभु में से आस्था उठ गई। अब मैंने कहा यार पहले इतने साल से प्रार्थना करी प्रभु को कष्ट दे, सबकी सुन लेनी चाहिए थी तेरी प्रार्थना को सच्ची मान के, पर इतने साल बाद सुनी तब भी तू पाछा आस्था खो दी थे। मैं बोले वो क्या पता थी कि ऐसा कष्ट देंगे। प्रार्थना क्या तू कर सकते, ऐसी प्रार्थना तेने क्यों नहीं करी कि प्रभु अपने चरण में मेरा चित्त रखो। जान करके ऐसी प्रार्थना रोज करनी सेवा पूजा के बाद कि हमको कष्ट दो जासू, हम तुमको कभी भूले नहीं। एक वक्त कष्ट दे दियो, इतने सालों से कुछ 15-16 साल सुबह ऐसे प्रार्थना करते हो। 16 साल की प्रार्थना समझो स्वीकारी हुई तो कितनी लेट स्वीकारी। सरकारी खाता में 16 बरस अपन कागजी कार्यवाही करें और कोई अपना एप्लीकेशन पास हो तो कितना खाता खराब कहवा। तो ठाकुर जी को भी खाता बहुत खराब है कि 16 साल बाद उनकी एप्लीकेशन पास हुई तब नाराज हो गए। ऐसे तो कैसे चल सके। या कि पहले समझदारी से अपने को ऐसी खोटी प्रार्थना करनी नहीं चाहिए जा प्रार्थना करने के लिए अपन, जा प्रार्थना की स्वीकृति के लिए अपन खुद तैयार न हो। तो मेरे पास आया मुझे पता नहीं यही कोई इलाका तो कहीं ट्रांसफर होके कहते मैं सब तरह से सुखी हूं। अब मेरी आस्था प्रभु पर से उठ गई है। भाई मेरी भी बहुत दुख है तुम्हारी घटना सुन के, पर या तो अब चारा क्या जो तुमने मांगे हो तुमको मिले। तुम पहले से ही सावधानी से ऐसा मांगते प्रभु से कि तुम्हारे चरण में चित्त लगे हो रहे, तो जो कछु हो तो लगे हो रहे। तब तुमने हर वक्त प्रभु को सुने कि नहीं सुने यही प्रार्थना करी कि कष्ट दे। एक दिन दे दियो 16 साल बाद कष्ट, वहां में इतना घबराने की क्या जरूरत है। तो क्या पर ये पता नहीं था कि ऐसी कठोर परीक्षा परमात्मा लेंगे। इतना कठोर भी भगवान हो सकता है हमको पता नहीं था। क्या जाने देंगे, मेरी सहानुभूति है तेरे साथ और तो मैं क्या करूंगी। तो एक बात ध्यान समझो कि अपने को पुष्टि भक्ति के तहत या तरीके के कुछ भी बंदर के खाने के जो प्रसंग आवे, हाँ मैं प्रभु में आस्था रखना चाहिए करके अपने वार्ता में बड़ा सुंदर प्रसंग आवे कि गुसाई जी ने खुश हो गए और कही कि कुछ मांग